Good morning, children. Today we'll start our new topic, that is inertia. Before inertia, I want to repeat again Newton's first law. Newton's first law states that when object at rest, it will remain at rest. When object is in motion, it will continue in motion until and unless अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड. सिंपल बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा. जब उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे कोई, तभी उसके स्टेट में चेंज होगा. ये आप सिंपल समझ लो. अब हम इनर्शिया पे आते हैं. इनर्शिया क्या है? आपके बुक में क्वेश्चन है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया. तो हम इनर्शिया समझते हैं, उसके बाद फिर रिलेट करते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से. इनर्शिया क्या है बेटा? इनर्शिया इज अ टेंडेंसी it is a tendency of object inertia is a tendency of object to resist their state. इसका मतलब इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का जो अपने स्टेट में चेंज नहीं होने देना चाहती है. वो चाहती है कि हम जिस स्टेट में हैं उसी में रहें. दैट इज द टेंडेंसी, दैट इज अ कैपेबिलिटी, दैट इज अ कैपेसिटी. ओके बेटा, वो जो कोशिश करती है अपने स्टेट में रहने की, दैट इज अ इनर्शिया. अगर ये ऑब्जेक्ट रुका है बेटा, इसका मतलब ये चलना नहीं चाह रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि मैं रुका ही रहूं. समझ में? Inertia is a tendency of object that resist their state. और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा. यहां पे भी बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा. यहां पे भी बोल रहा है कि जिस स्टेट में रहेगा उसी में ही वो रहने की कोशिश करेगा. दैट इज द रीजन व्हाई न्यूटन्स इनर्शिया इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. आई एम रिपीटिंग अगेन इन सिंपल वे बेटा. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर मैं रेस्ट में हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट या मोशन में हूं, तो वो अपने स्टेट में ही रहेगा जिसमें भी है. जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो स्टेट चेंज होगा. यहां पे क्या बोल रहे हैं कि इनर्शिया बोल रहे हैं कि वो टेंडेंसी है, वो कोशिश है, वो ट्राइनेस है, वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने स्टेट को मेंटेन करेगा. और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को ही मेंटेन कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनर्शिया. जस्ट एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए. जनरली बेटा, अगर कोई कार में आप बैठे हो और कार सडनली स्टार्ट हुआ तो क्या होगा? व्हेन ए कार और बस सडनली स्टार्ट्स, पैसेंजर विल फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन. आपने ये चीजें देखा होगा. आई होप कि आपको एक्सपीरियंस होगा. जनरली अगर कोई भी हम गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक से स्टार्ट होती है तो हमारा बॉडी पीछे चला जाता है. क्या रीजन है बेटा? इसमें इनर्शिया कैसे अप्लाई हो रहा है? जस्ट सिंपल समझो. गाड़ी आपका रेस्ट में है, सो व्हेन यू विल स्टार्ट व्हाट विल हैपन? आपका जो गाड़ी है, जो भी कार है, इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. वो आगे की तरफ मूव करेगा. और इनर्शिया क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन करेगा. गाड़ी आगे की तरफ मूव हुआ और हमारा बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन करेगा. तो हमारा बॉडी यहाँ है, गाड़ी स्टार्ट होकर आगे चला गया तो हमारा साथ में बॉडी भी गया आगे, बट वो अपने स्टेट को मेंटेन करेगा. जहां था वहां आने की कोशिश करेगा, इस वजह से वो पीछे आ जाता है. दूसरा एग्जांपल हो, सपोज आप मूविंग बस में आप खड़े हो बेटा, सडनली ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया तो क्या होता है? हमारा बॉडी आगे की तरफ आ जाता है. क्यों? अगर ब्रेक नहीं लगता तो हमारा बॉडी क्या होता? आगे की तरफ जाता ना. जिस स्टेट में है वो मोशन में, अपने आप को मोशन में ही रखता. बट ब्रेक अप्लाई हुआ तो क्या हुआ? बस तो रुक गया, बट हमारा बॉडी अभी भी अपने स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए हम आगे चले जाते हैं. दूसरा एग्जांपल हो गया. और एग्जांपल लेते हैं. जनरली देखो बेटा, हम कारपेट पे जनरली बहुत दिन से अगर कारपेट आपने कहीं पे बिछाया हुआ है, उसके ऊपर जब भी हम कोई भी स्टिक से मारते हैं तो क्या होता है? डस्ट बाहर निकलता है. क्यों ऐसा होता है? जनरली वी नो दैट डस्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में है. तो जब हमने कारपेट को बीट किया तो कारपेट में अप्स एंड डाउन्स आया, बट डस्ट पार्टिकल वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट. दैट इज द रीजन वो ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं. सो इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट देयर स्टेट. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में ही मेंटेन रहने की कोशिश करता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा इनर्शिया.
देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास का रिलेशन समझने के लिए बेटा जस्ट सिंपल बताओ, एक 20 केजी का बॉक्स है, जस्ट पुश इट, एंड नाउ 100 केजी का बॉक्स है, उसको पुश करो। इज देयर एनी difference between the pushing the two box? Yes. When we will push 20 kg or 10 kg box, easily we can push. It's mean that a box जो आपका रेस्ट में था उसको हमने पुश किया, वो मोशन में आ गया। मीन्स बॉक्स ने ट्राई किया होगा रेस्ट में रहने की, बट आपने फोर्स ज्यादा लगा दिया, वो सक्सेस नहीं हुआ अपने टेंडेंसी में रेस्ट में रहने की। सो व्हेन वी विल पुश 100 kg बॉक्स, दैट टाइम मे बी we cannot change it or we cannot displace from their position। हम उसको पोजीशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भी उसने कोशिश की अपने स्टेट को मेंटेन करने की, और वो मेंटेन कर ले गया, आपने उसको चेंज नहीं कर पाए, उसको स्टेट को रेस्ट से मोशन में हमने नहीं करा पाए। क्या समझ में आ रहा है बेटा? इन बोथ केसेस, इन 20 kg बॉक्स एंड इन 100 kg बॉक्स, बोथ बॉक्सेस हैव ट्राइड टू मेंटेन देयर स्टेट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। But in a 20 kg box which has less mass compared to the 100 kg box, so अगर का मास कम था तो उसका इनर्शिया और टेंडेंसी भी कम था, तो उसको हमने चेंज कर दिया उसके स्टेट को। बट इन द केस ऑफ 100 kg बॉक्स इनर्शिया ज्यादा है, तो हमने उसके स्टेट को चेंज नहीं कर पाए। सो अब इससे क्या समझना है? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। व्हेन मास इंक्रीजेस देन इनर्शिया विल आल्सो इंक्रीज। ओके, so inertia is a natural tendency. Inertia is a tendency of object that resist the real state or resist change their in state कर सकते हो आप यहाँ पे, resist a change in their state। okay, तो आई होप कि आपको इनर्शिया समझ में आया होगा। इनर्शिया मीन्स व्हाट बेटा? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल ट्राई टू मेंटेन देयर स्टेट। वो कोई भी चेंज नहीं चाहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, अगर वो मोशन में है तो चाहेगा कि हम मोशन में रहें। सो व्हेन वी विल इंक्रीज द मास, इट्स डिफिकल्ट टू चेंज देयर स्टेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से आपको ज्यादा मास का आपकी तरफ मूव कर रहा है तो हम उसको रोकना भी हमारे लिए टफ है, बिकॉज मास इज मोर देन इनर्शिया विल बी मोर। ओके, so Newton's first law inertia is also known as Newton's first law. Why? Because Newton's first law states that when object is at rest it will remain at rest, or when object is in motion it will continue in motion until and unless unbalanced force is applied. So inertia भी वही कहता है कि हम अपने स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, in next video we'll see that momentum and Newton's second law. Thank you बेटा।